बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही विशाल और बूढ़ा आम का पेड़ था। उसकी डालियां फैली हुई थी, पत्तियां हरी भरी थी और उसकी छांव में बैठकर लोग चैन पाते थे। गांव के हर बच्चे के बचपन की यादें उस पेड़ से जुड़ी थी, पर एक बच्चा ऐसा था जो उस पेड़ से खास लगाव रखता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रोज उस पेड़ के नीचे आकर खेलता, उसकी डालियों पर चढ़ता, झूला झूलता और उससे बातें करता। पेड़ भी जैसे उसे सुनता, उसकी हर खुशी में शामिल होता। अर्जुन कभी कभी कहता, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है पेड़, जब बड़ा हो जाऊंगा तुझे कभी नहीं भूलूंगा। पेड़ हवा में अपनी डालियां हिलाकर मानो मुस्कुरा देता। समय बीता, अर्जुन बड़ा हो गया। अब वो कमाने लगा। एक दिन वह आया, उदास और परेशान। पेड़ ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, उदास क्यों है? अर्जुन बोला, मुझे पैसों की जरूरत है, एक छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरे आम ले जा, उन्हें बाजार में बेच दे, तुझे पैसे मिलेंगे। अर्जुन ने खुशी खुशी पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और चला गया। पेड़ खुश था कि वो अर्जुन के किसी काम आ सका। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन पेड़ से मिलना भूल चुका था। फिर एक दिन वह वापस आया, लेकिन अब भी चिंतित था। पेड़ ने फिर पूछा, अब क्या बात है अर्जुन? अर्जुन बोला, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। पेड़ फिर बोला, मेरी डालियां काट ले, लकड़ी से अपना घर बना ले। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सारी डालियां काट ली और चला गया। पेड़ एक बार फिर अकेला हो गया, लेकिन उसे खुशी थी कि अर्जुन खुश है। सालों बाद अर्जुन फिर लौटा। अब उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद। पेड़ ने थकी आवाज में पूछा, अब क्या चाहिए अर्जुन? अर्जुन बोला, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं अब उन्हें घुमाने के लिए नाव बनाना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, मेरा तना काट ले, उससे नाव बना ले। अर्जुन ने वैसा ही किया और चला गया। अब पेड़ सिर्फ एक ठूंठ बचा था, न डालियां, न पत्ते, न फल। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कई वर्षों बाद बहुत बूढ़ा हो चुका अर्जुन फिर लौटा। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें कमजोर थीं और शरीर थका हुआ। पेड़ ने धीरे से कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, न फल, न डालियां, न तना, सिर्फ एक बूढ़ा सा ठूंठ हूँ मैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बस थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ तेरी गोद में। पेड़ भावुक हो गया, उसकी सूखी आंखों से मानो आंसू टपक पड़े। मेरी जड़ें अब भी मजबूत हैं अर्जुन, आ बैठ जा मेरी छाती पर। अर्जुन बैठ गया। दोनों चुप थे, मगर दिल से जुड़े हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। बूढ़ा पेड़ उस माँ बाप की तरह है जो अपनी हर चीज अपने बच्चों को दे देते हैं, बिना कोई शिकायत किए। समय के साथ हम अपनों को भूल जाते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। सच्चा रिश्ता वो है जो बदले की भावना नहीं रखता। पेड़ की तरह प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम उसे काटते ही रहते हैं। निष्कर्ष, हम सबके जीवन में कोई न कोई बूढ़ा पेड़ होता है। वो माता पिता, शिक्षक या प्रकृति भी हो सकती है, जो बिना किसी उम्मीद के हमें कुछ न कुछ देती रहती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें उन लोगों को समय देना चाहिए जो हमारे बिना कुछ चाहे हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो केवल लेना नहीं, देना भी सीखिए।